हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अचार बनाने की बहुत ही पुरानी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत सालों पुरानी है। जैसे कि आंधी में छोटे छोटे आम टूटकर गिर जाते थे तो दादी नानियाँ उन्हीं से 8-8 दिन के लिए ये अचार बनाकर तैयार करती थी। तो इंस्टेंट अचार बनाया जाता था जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता था। तो आजकल तो आम अचार वाले भी अब आना शुरू हो गए हैं, तो आप उनसे भी इनको बना सकते हैं। लेकिन पुरानी यादें आज मेरी ताज़ा हुई तो मैंने आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया। इसके लिए मैंने 2 आमों को लिया है और ये आम सफ़ेद हैं, बिल्कुल पीले वाले आम ना हो बीच में से, जो कच्चे आम होते हैं बिल्कुल उन्हीं का यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से दोनों आमों को धोकर छीलकर मैंने इस तरह से काट कर रखा है। और जो गुठली के ऊपर वाला पल्प है उसको भी उतार लेंगे, या फिर आप इसको हरे धनिए पुदीने की चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दोनों आमों को मैंने काट लिया। और जो ये थोड़ा थोड़ा पल्प है इसका आम का, इसको आप हरे धनिए की चटनी पुदीने की चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसी में अचार में भी डाल दीजिए। और जो ये आम की गुठलियाँ बची हैं इसको आप अरहर की दाल बनाएं या फिर कोई भी दाल बनाएं तो उसमें इस आम की गुठली को डाल दीजिए, तो उसमें दाल का फ्लेवर आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया आता है। तो इन गुठलियों को भी आप वेस्ट मत कीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों को करेंगे और एक चॉपर में इस तरह से डाल देंगे। जितने एक बार में आ जाएं उतने करेंगे और बाकी को हम हरी मिर्च और लहसुन के साथ चॉप कर लेंगे। पहले हम थोड़े से आम को चॉप कर लेते हैं, और अगर आप बारीक बारीक काट कर डालना चाहें तो आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगी कि आप इस तरह से चॉप करके ही इस अचार को डालिएगा। इसी से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आमों को हमने इस तरह से चॉप कर लिया और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसी तरह से चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। मैंने बस इतनी डाली है कि सभी लोग आसानी से खा पाएँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को बढ़ा लीजिएगा। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा, और अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप डाल के देखिएगा, इस अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप लहसुन की जगह पर प्याज अगर डालना चाहें तो प्याज को भी इसी तरह से काट के डाल सकते हैं इसमें। तो ये 8-10 दिन के लिए अचार हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये 8 से 10 दिन में आराम से अचार इतना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेस्टी इतना लगता है। ये आप दाल चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ इसको खाएं तो इसका टेस्ट, खाने का स्वाद बढ़ा देता है। और अगर इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हैं और तो मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगी। इसके लिए थोड़े से पहले खड़े मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। 4 चम्मच हरी वाली सौंफ है और 3 चम्मच राई दाना है और 3 ही चम्मच मीडियम साइज़ के जो छोटे वाले चम्मच आते हैं वो वाला चम्मच है ये। 3 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच मेथी दाना है। मेथी दाने को कम डालेंगे, इससे थोड़ा सा कड़वापन अचार में आ जाता है, तो मेथी दाना सबसे कम डालिएगा। थोड़ा सा मसालों को रोस्ट कर लेंगे जिससे कि पीसने में आसानी रहेगी और इनका टेस्ट भी निकल कर आएगा। एक मिनट भी इनको रोस्ट करने में नहीं लगना चाहिए, बस इतना ही हमें करना है, क्योंकि मसाले नहीं तो जल जाएंगे। तो इसमें मसालों में कड़वापन आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मसालों को नहीं भूनना। इधर हम 2 कप सरसों का तेल गरम करने के लिए रख देंगे, और तब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा। मसालों को ठंडा करके हमने दरदरा सा इस तरह से पीस लिया इनको। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर मसाले का नहीं बनाना। और इससे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही हमने लाल मिर्चें डाली हैं। और बाकी जो हमने मसाला पीस कर रखा था उसको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर हमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लगेगा तो नहीं डालेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगी। सब कुछ मिलाने के बाद 2 मीडियम साइज़ के चम्मच नमक डाला है, और इसके बाद जो हमारा गरम किया हुआ तेल था उसको डाल देंगे। इसमें जो भी नमी रहेगी वो इस गरम तेल से ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आसानी से ये 15-20 दिन तक अचार खराब ही नहीं होगा। सारे तेल को हमने डाल दिया, अच्छे से मसालों को मिला लिया। जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इस तरीके से एक जार ले लेंगे। जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, नमी ना हो जार में बिल्कुल भी। और बल्कि अचार डालने से पहले आप जार को
खोलकर धूप में रख दीजिए, तो अचार वैसे भी ख़राब नहीं होते हैं। जार एकदम हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी नमी का हाथ ना लगे। और जब भी अचार को निकालें तो सूखी चम्मच का ही इस्तेमाल करें, गीली चम्मच या फिर खाने वाली चम्मच का इस्तेमाल अचार में ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे अचार हमारे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। बहुत ही चटपटा और मसालेदार अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको बनाकर रखना चाहते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो आप 2 चम्मच सफ़ेद वाला सिरका इसमें डाल दीजिएगा, तो ये 5 से 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।